हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट जो निकला है उसके लिए तैयारी का क्या रणनीति रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मैं जो सेट लगाता हूं एडुटेरिया का, उसमें हम कैसे नंबर को बहुत ज़्यादा गेन कर पाता हूं, यानी 80+ ज़्यादातर सेट में मेरा नंबर रहता है। बात है कि जो सेट लगाने का सबसे अच्छा तरीका है वो क्या रहता है और किस तरह से स्टूडेंट को सेट लगाना चाहिए, किस तरह से उसका डिस्कशन करना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी यूजफुल ये चैनल आपके लिए है अगर आप दरोगा की तैयारी करते हैं तो। स्पेशली जो है आपका सारा रणनीति यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैसे सारे चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है, कैसे आपको जीके पढ़ना है, कैसे आपको अदर चीज़ पे भी फोकस करना है, करंट कैसे पढ़ना है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज हम किस तरह से लगाते हैं कि मेरा जो है इतना अच्छा नंबर कर पाते हैं, और आप लोग को भी उसी तरह से टेस्ट सीरीज को लगाना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको जो पिछला टेस्ट हमने मारा था उसको आपको हम दिखाते हैं और किस तरह से हम आंसर बनाते हैं उसका, और किस तरह से मिलाते हैं, किस तरह से मेरा डिस्कशन रहता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये बिहार दरोगा का सेट नंबर 8 है, एडुटेरिया का है। इसका जो ये पहला प्रश्न है, कश्मीर घाटी एवं डल झील कील 2 हिमालय में स्थित है, इस तरह से ये प्रश्न है। इसका आंसर हमको किस तरह से मारना चाहिए। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, पाट भूमि स्थलाकृति विशेषता क्या है, तो इसके बारे में हमको किस तरह से लिखना चाहिए। जैसे कि ये हम सेट देखें, जैसे ये रहा, इसका 4 ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न ये रहा, इसी तरह से देखिए 7वां नंबर प्रश्न ये, इसके 4 ऑप्शन है। इस तरह से रहता है। तो इसको हम लोग आंसर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जैसे ये प्रश्न है तो ये प्रश्न में जो भी आंसर इसका होगा, इसका जो भी आंसर रहेगा उसको हमें जो है कॉपी में लिखना है नंबर 1। ये सेट है, जैसे ये प्रश्न है तो कॉपी में लिखना है नंबर 1। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो लिखेंगे। नंबर 2, इसमें जो आपको आंसर सही लगता है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। नंबर 3 नंबर मान लीजिए 7 नंबर प्रश्न है, इसमें यहाँ पे ऐसे 7 नंबर लिख देंगे। इसमें से जो सही होगा यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। इस तरह से करके हम जो है पूरा आंसर बनाते हैं, यानी टोटल 100 प्रश्न रहता है तो 100 प्रश्न इस तरह से हम लिखते हैं। ये जो टिक मारने का जो सिस्टम होता है OMR जो आप लोग जानते हैं, जिसपे कि 4 बूंद का रहता है, उसमें आपको एक सही करना है। तो वो भी खैर फिलहाल तो ठीक है, वो जल्दबाजी के लिए, लेकिन आपको ज़्यादातर चीज़ें याद रहेगी। जब जैसे ये मान लीजिए ये है, इसका जो भी आंसर होगा हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका जो भी आंसर होगा हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका भी जो भी आंसर होगा हम यहाँ पे लिखेंगे। इससे होगा यही कि आपको चीज़ें आंसर याद रहेगी। अगर आपने उसको सही मारा है, उसके बाद आपने उसको 1-2 बार रिवाइज भी किया है, तो आपके कॉपी एक बढ़िया सा नोट्स बन जाएगा। आपने क्या गलत किया, अगर कुछ गलत किया तो यहाँ ब्लैंक में स्पेस छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा उसको काट के वहां लिखिएगा। बार बार जब आंसर को भी देखिएगा, प्रश्न को तो आप देखिएगा ही, आंसर को भी देखिएगा। इससे होगा क्या, मेमोरी बहुत ज्यादा फास्ट आपको याद रखेगी। इस बात को लेके एकदम आप ध्यान रखिएगा कि एकदम इसी तरह से आपको मारना है। और जो है आप बहुत अच्छा नंबर जो है धीरे धीरे, अगर आपका मान लीजिए कि 40 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, बहुत सारा कमेंट ये रहता है, तो आप कंटिन्यू लगे रहिए। आप जो है छोड़िए मत, पीछे भी बहुत टाइम है, 2 महीना टाइम है। आप इस 40 नंबर पे मत जाइए कि 50 नंबर आ रहा है। आप एग्जाम में जो परफॉर्म कीजिएगा उसका रिजल्ट देखिए, यहाँ पे आप उतना आकलन मत कीजिए। तो इसीलिए आप जो है अगर चीज़ का 40, 50, 60 नंबर आ रहा है तो कंटिन्यू लगे रहिए, और उसका जो आंसर होगा मारने का जो तरीका जो हमें भी आपको बताए हैं, इसी तरीका से आप जो है सेट मारिए। आप एकदम आराम से 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से कॉपी में लिखिए, और उसके सामने जो आंसर होता है आंसर चुपचाप लिखिए। उसके बाद लास्ट में मिला लीजिए, और साथ में उसके बाद आप लिख लीजिए कितना आपका सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ। उसके बाद सामने में कॉपी रखिए, सामने में ये सेट रखिएगा। उसके बाद आप वहाँ से पढ़िएगा, शायद में आंसर भी आप मिला लीजिएगा बढ़िया से। और उसको जो है जो भी गलत हुआ उसको आप बढ़िया से डिस्क्राइब कीजिएगा, जो पीछे लिखा हुआ है उसको बढ़िया से देखिएगा। इससे होगा कि इसी सब चीज़ करने से जो है मेरा नंबर जो है इंक्रीज हुआ था, आपका भी नंबर इसी तरह से इंक्रीज होगा। आप सोचिएगा आज हम 40 ला रहे हैं, 50 ला रहे हैं, हम क्या चीज़ करें, कौन सा चीज़ पढ़ लें कि हमें 2 दिन में बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको कंटिन्यू लगे ही रहना पड़ेगा। कंटिन्यू जब तक नहीं आप लगे रहते हैं तो आपका नंबर इंक्रीज होगा नहीं। लेकिन हाँ, पीछे मत हटिएगा, जो भी नंबर आ रहे हैं उससे कंटिन्यू आप आगे लगे रहिएगा। जितना भी नंबर आ रहा है, अगर आपको 50 भी नंबर आ रहा तो आप जो है ये मत सोचिए कि हम 75, 80 कैसे करेंगे। आप कंटिन्यू लगे रहिए, आप वहाँ तक पहुँच जाइएगा। 40 भी आ रहा तो आप 40 से 80 तक सफ़र कीजिएगा। आपका 1-2 महीना टाइम लगेगा अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा तो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2-2.5 महीना लगता है, लेकिन हाँ आप कंटिन्यू लगे रहिए, आपका नंबर इंक्रीज होगा ही तो होगा। तो दिखाते हैं भैया आपको कि किस तरह से हम मारते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने जो एडुटेरिया का सेट नंबर 8 जो मारा था
उसका देख लीजिए इस तरह से। पहला का आंसर हम इस तरह से बृहत हिमालय एवं पेड़ पंजाल, दूसरा का किस तरह से आंसर लिखे, बी लिख के लिखे, भावर प्रदेश, उसके बाद 3 4 1 2 इस तरह से जो है हमने डिस्क्राइब किया था। तो इसमें मेरा देख लीजिएगा टोटल जो है 83 सही हुआ था और 17 गलत हुआ था। इस तरह से जो है आपका आंसर, इसी तरह से आप सेट मारिए, आपका नंबर कन्फर्म है कि इंक्रीज होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल मेरा गलत 17 हुआ था, 83 सही हुआ था। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे इतना नंबर आता है कहाँ से। भाई कंटिन्यू लगे रहिए, देखिए आपका भी नंबर आएगा। इस तरह से देखिए एकदम कंटिन्यू जो आपको दिख रहा होगा सामने, कोई भी मतलब छुपाने वाली बात नहीं कि क्या है नहीं है। भाई जो आता है सो आता है। आप लोग भी कंटिन्यू पढ़ दिएगा, आप लोग को भी ये नंबर आएगा और धीरे धीरे आप लोग भी मजबूत होइएगा इस चीज़ में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी कुछ किसी भी तरह का डाउट रह गया हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको जरूर सलाह देंगे। और सलाह देना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे मेरे नए भाई हैं और वो चाह रहे हैं कि हम दरोगा बने। तो आप जो है कंटिन्यू लगे रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा।